करते हैं और बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ट्रंप की अपील सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। यौन हमला केस में राहत नहीं मिली है। 43 करोड़ रुपए हर्जाना बरकरार रहेगा। जूरी का फैसला पलटने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ट्रंप ने यह कहा है कि मेरे खिलाफ फर्जी मामला ये है। इसके अलावा जीन कैरोल केस में ट्रंप को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा यह झटका। यौन हमला केस में इनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। अपील खारिज हो गई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जूरी के फैसले को पलटने की मांग की थी। जूरी ने यह माना था कि ट्रंप ने पूर्व कॉलम लेखिका जीन कैरोल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था, उनकी मानहानि की थी। उन्हें $50 लाख यानी कि करीब 43 करोड़ रुपए का हर्जाना देना ही होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की अपील पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। 9 मई 2023 को मैनहट्टन की एक फेडरल सिविल कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ट्रंप ने 1996 में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर में जीन कैरोल के साथ यौन हमला किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा है कि हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ चलाए गए इस फर्जी मामले को रिव्यू करने से इनकार कर दिया है। यह मामला एक ऐसी महिला ने दायर किया है जिससे मैं कभी मिला ही नहीं। कई दशक पुरानी एक फोटो जिसमें हम उसके पति के साथ लाइन में खड़े हैं, इसका सबूत नहीं हो सकता। ट्रंप ने आगे ये कहा कि मैं अपने खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल और इस कानूनी लड़ाई के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रखूंगा। आपको बता दें कि जीन कैरोल अब 82 साल की हो चुकी हैं। जीन कैरोल ने 2019 में छपी अपनी किताब में यह दावा किया था कि 23 साल पहले एक ट्रायल रूम में उनके साथ दुष्कर्म हुआ था। उस समय रिपब्लिकन अरबपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पागल महिला कहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, विस्तार से बताइए मामला क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये फैसला सुनाया गया है, आगे क्या रुख होगा डोनाल्ड ट्रंप का? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे उसको दोबारा, कैसे कि ऑलरेडी ट्रम्प पे काफी सारे दाग लगे हैं। अगर एप्स्टीन फाइल्स की बात करें, उनका मल्टीपल जगह नाम है और अब इस महिला से संबंधित पहले जो 30 साल पहले गुनाह करा था, अब उनकी ऊपर भी इसका पूरा पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। और अब पुनीता, देखने के लिए बात है कि क्या ट्रम्प की जो पूरी लीगल टीम है इस पे क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है, कैसे वो क्या वो कॉम्पनसेशन देते हैं 43 करोड़ का, नहीं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि काफी देखिए इस समय काफी जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और ऑफिशियल हाईएस्ट ऑफिशियल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शंस भी आएंगे इस बार, इस साल नवंबर दिसंबर में, तो वहां भी जो है कहीं ना कहीं देखने को जो है चीजें रहेंगी। तो अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं। जी लेकिन देखिए आदित्य, ये बहुत पुराना मामला है और इसे लेकर जो जूरी की तरफ से फैसला, फिर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं दी गई डोनाल्ड ट्रंप को। और ऐसे में आगे विकल्प क्या है? विकल्प, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, मैं आगे भी लड़ाई लड़ता रहूंगा, लेकिन क्या विकल्प आगे हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के पास? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पूरी उनकी लीगल टीम जो है कंसल्टेशन करेंगी आपस में कि क्या आगे का प्रोसीजर रहे, क्या वो लीगल रिपोर्ट्स में फॉलो करें, क्या वो यूएस सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी डालें या पिटीशन डालें इसको लेकर। तो काफी सारी चीजें हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी वो अभी प्रेसिडेंट हैं, तो ज्यादा उनको पिनलाइज नहीं करा जा सकता इस समय, क्योंकि वो पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इस समय। तो अब यौन हमले वाले केस में अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ट्रंप के खिलाफ कुछ सीरियस एलिगेशंस ऑलरेडी हैं। आप देखने वाली बात होगी उनकी लीगल टीम जो है ट्रंप की, वो क्या एक्शन लेती है इस रिगार्ड में। कुल मिलाकर अब 30 साल पुराने इस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखना यही होगा कि आगे रुख क्या अपनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।